नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के जेडएक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से जेडएक्स न्यूज पर हाजिर हुए हैं और आज की इस न्यूज में आपको बताएंगे खबर विदेशों के अंदर होने वाले भारत के ट्रेड की। दोस्तों, भारत का जो ट्रेड है वर्ल्ड के अंदर धमाल मचाता जा रहा है। जैसे जैसे भारत जितना समर्थ हो रहा है वैसे वैसे हम दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने के नजरिए से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के देश भारत के सामानों को लेकर ना बड़ा प्रेम प्यार रखने वाले हैं और वो भारत के सामानों को देखकर कहेंगे कि ये सामान भारत से आया है, वाह ये सामान बहुत अच्छा है, ये सामान मैं लूंगा। हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि भारत का जो सामान है ना दुनिया के अंदर दोस्तों बड़े सम्मान और सत्कार से उसको देखा जाएगा। अब इस एक नियम को कैसे लागू किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आपने देखी है ना कि अंग्रेजों ने हमको ये सारी चीजें दी हैं, टेक्नोलॉजी दी है और हमने बड़े प्रेम प्यार से इसकी टेक्नोलॉजी को संभाला है। अब भैया लेनी की देनी तो होगी और भारत अपना सामान जब भेजेगा ना तो एक यूरोप के देशों की, अमेरिका के देशों की, रशिया की, अफ्रीका के देशों की सोच भी बदलेगी। लेकिन वो तो आने वाले समय को लेकर हमारा एक माइंड सेट है। लेकिन आज के समय के अंदर क्या चल रहा है वो खबर आज आपको हम बताएंगे। आज खबर आई है द टेलीग्राफ से। द टेलीग्राफ ऑनलाइन का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। ये एक आज का न्यूज़पेपर है, आज की न्यूज़ है, इसीलिए मंडे 26 फरवरी 2024 लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा गया है कि हूती जो अटैक कर रहे हैं रेड सी के अंदर शिप्स के ऊपर, उस कारण से भारत को $62 बिलियन का नुकसान हो रहा है। देश के 170 एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इसको लेकर वाइड स्प्रेड कंसर्न्स जारी किए हैं। अब दोस्तों, भारत दुनिया के देशों को सेसमी ऑयल, राइस, कॉफी, कोकोनट, फ्रोजन बफेलो मीट, स्पाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, लेदर गुड, प्लास्टिक पैकिंग आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। अब ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शिप के अंदर भर के जाती हैं, शिप के ऊपर अटैक हो जाता है तो वो एक उससे डिसरप्शन भी आती है, शिपिंग का किराया भी बढ़ जाता है और ये नुकसान हो रहा है। लेकिन कहने को कुछ मर्जी हो, लेकिन सारे देश लगे हुए हैं, हूतियों को समझा रहे हैं और हूतियों के देश के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, हूती अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि यार डंडा नहीं दिखाना चाहिए किसी को, डंडा देखने का होना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। हूतियों को भी दोस्तों प्यार से समझाना चाहिए। अब इतने देश हैं यार, सारे देश मिलकर यार कहो यार हूतियों को भैया काम ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छा माहौल क्रिएट करो, करेंगे भाई। तो ये एक डेवलपमेंट है। हालांकि ये प्रॉब्लम जो है भारत के व्यापारियों की है ऐसा भी नहीं। अल जजीरा का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है, इसके अंदर बताया गया है कि यूके के जो आधे एक्सपोर्टर हैं वो भी एक चिंता जता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक अटैक है ना, उस अटैक से रेड सी का बिजनेस प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि 55% उनके एक्सपोर्टर है ना वो आज कंप्लेन कर रहे हैं कि हायर शिपिंग कॉस्ट लग रही है और डिले हो रहा है और ये काम सही तरीके से हो, इसको लेकर हमारी सरकारों को काम करना चाहिए। अब सरकारों को भी जिम्मेवारियों का ना एक एहसास करवाना पड़ता है। अब दोस्तों, क्या चक्कर पता क्या है, सारे देश ना अलग अलग हैं, उन देशों के अपने अपने लीडर हैं। कोई दुनिया के अंदर ना ऐसा लीडर होना चाहिए, ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी बात सारे दुनिया के देश समझे, तब जाकर दोस्तों फैसला निकलेगा। अब पीएम मोदी देश के लीडर हैं यार, ठीक है ना, देश के लीडर हैं, चलो उनकी बात सारा देश सुनता है। ऐसी दुनिया का एक ही लीडर हो जिसकी सारे दुनिया के लीडर बात सुने, तब जाकर ये जो कार्ड है ना कार्ड निकलेगी। और ये एक समय होना भी चाहिए कि ये एक लीडर, दुनिया का एक लीडर होना भी चाहिए और दुनिया के देशों को खोजना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी बात सारे दुनिया के देश एक मान सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है दोस्तों। अब बातों में से बातें निकल जाती हैं, तो ये एक बात निकल गई है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।